नमस्कार दोस्तों, सुपर ट्रिक्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.1 क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 3.1 जो क्लास 12th है उसमें आव्यूह है, मैट्रिक्स है, अध्याय 3 पर। तो इसके हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्नावली 3.1 है और इसमें हम प्रश्न नंबर 1 को तो हम सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा मैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन वो 5th का प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट वाला है, जो कि पेपर में आ सकता है। पहली बात तो फर्स्ट चैप्टर से मुश्किल आए, अगर आने वाले जो क्वेश्चन है वो 5th का फर्स्ट वाला है और 6 का थर्ड वाला और 7th वाला। तो इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.1 में। ओके, तो मैं प्रश्न नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लिख लेता हूँ। इसमें लिखा है, पहले बात मैं पढ़ के दिखाता हूँ। एक 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। मतलब फर्स्ट दे रखा आई जे, मतलब ए आई जे बराबर है 1/2 मोड -3i प्लस जे के। तो हमें 3 गुणा 4 अवयव की रचना करनी है। 3 गुणा 4 का मतलब है 3 पंक्ति और ये 4 स्तंभ। मतलब आई का मतलब है ये जो फर्स्ट वाला आई है इसका मतलब पंक्ति होती है और इसका मतलब स्तंभ। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रश्न 5 का फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। इसमें आई जे का मतलब है ये पंक्ति होती है और ये स्तंभ होता है, मतलब कि रो और ये कॉलम। ओके, तो हम जो है मतलब आई की जगह भी 1 रखेंगे और जे की जगह भी, क्योंकि हम A11 का मान निकालेंगे, फिर 1 2 फिर 1 3। जब मैं इसे कर लूँगा अपने आप समझ में आने लगेगा कि क्या किया है इसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यहाँ से हल कर लेते हैं इस प्रश्न को। A11 मतलब कि आई की जगह 1 और जे की जगह 1। तो इसका मतलब है यहाँ पर भी हम 1 रखना है। तो यहाँ पर रख लेते हैं 1/2 ऐसे रहना है और मोड -3 है और आई के जगह पर रख लेना है 1। तो यहाँ पर रख लिया 1। ओके, और फिर प्लस जे का मतलब है 1 रखना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसी का आगे कर दे रहा हूँ मैं, या तो आप नीचे कर ले, मैं एरो बना के ही कर दे रहा हूँ। 1/2 तो ऐसे रहना है और यहाँ पर 3 की जब 1 में गुणा करेंगे तो -3 होगा और प्लस का 1 है। जब इसे अभी सॉल्व करेंगे, इसी का आगे लिख दे रहा हूँ 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा -2। और ये आपको पता ही है कि मोड के अंदर माइनस हो तो उसे प्लस ही लिखते हैं, मतलब कि 1/2 और इसे लिखते हैं 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल होता है तो इसका मतलब आता है 1। तो हमने इसका मान निकाल लिया। अब इसी तरह आई की जगह 1 रखेंगे और इसकी जगह 2, मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ A12, मतलब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। आई की जगह पर 1 रखना है और जे की जगह पर 2 रखना है। तो यहाँ पर रख लेते हैं 1/2 तो ऐसे रहना है और -3 और आई के जगह पर 1 रखना है, या तो ब्रैकेट लगाएंगे या गुणा लगाएंगे, और प्लस जे के जगह पर 2 रखना है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसी का आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर 1/2 तो है ही है और यहाँ पर -3 के 1 में गुणा करेंगे तो -3 आएगा और प्लस का 2 है। इसको भी सॉल्व करेंगे, इसी का आगे कर दे रहा हूँ मैं। 1/2 है और यहाँ पर जो है माइनस का आता है 1। मोड के अंदर 1 है, उसका मतलब है हम प्लस का 1 लिखेंगे। तो हम ऐसे लिख लेते हैं 1 और इसके हम गुणा करेंगे तो 1/2 ही आएगा। इसी तरह हम A13 लिखेंगे, मतलब कि A13 का मतलब है पहली तो पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो इसका मान 1/2 तो है ही है, इसमें रखना है और -3 आई के जगह पर 1 रखना है और जे के जगह पर 3 रखना है। ये जो आव्यूह सबसे इजी है प्रश्नावली।
1/2 ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर माइनस का 3 होगा और प्लस का 3। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1/2 और यहाँ पर बचेगा 0। ब्रैकेट लगा दो या गुणा लगा दो, बात एक ही है। और इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 0। अब इसी तरह A13 मतलब वो A21, क्योंकि 3 तक इसने क्या रखा है ना प्रश्न में कि 3 × 4 है अभी, मतलब 3 × 4 का मतलब है यहाँ जो है ना 3 का मतलब है 3 तो पंक्ति और 4 रखने हैं स्तंभ, मतलब 3 पंक्ति 4 स्तंभ। तो पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ तक होगी। अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ करेंगे और इसमें प्रश्न में लिखा चौथे मतलब 4 स्तंभ रखना है, तो मतलब 1/4 तक करेंगे, क्योंकि प्रश्न में लिखा है 3 × 4 अवयवों की रचना करनी है। तो हम जो है पहली पंक्ति चौथे स्तंभ को भी करेंगे, क्योंकि प्रश्न में लिखा है। तो 1/2 ऐसे रखना है और इसमें रख लेंगे, कितना रखेंगे, आई के जगह पर 1 रखना और जे के जगह पर 4 रखना है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यह 1/2 और यहाँ पर आएगा 3 के 1 में गुणा माइनस का 3 और प्लस का 4 है। इसे भी सॉल्व करते 1/2 है ही है और यहाँ पर आता कितना आता 1 आता। इसे सॉल्व करते तो 1/2 ही आता, क्योंकि ये तो एक ही है, तो 1/2 लिख लिया। अब इसी तरह A21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, और स्तंभ कहाँ तक लेने 4 तक के। प्रश्न में लिखा ना 3 × 4 अवयवों की रचना करनी है, मतलब 4 स्तंभ तक। तो यहाँ पर 21 लिखा, तो यहाँ पर 1/2 तो रहना ही रहना है और इस पर रखेंगे 3 तो ऐसे ही, और आई के जगह पर रखेंगे 2, क्योंकि ये आई का मान है, जे का मान है, आई जे के रूप के लिखा ना ये। तो यहाँ पर 2 रख लिया और आई की जगह 2 होगा और जे की जगह पर 1 रखना है, तो प्लस जे की जगह पर होगा 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 है और यहाँ पर आएगा माइनस का 6, 2 3 2 जे 6 और प्लस का 1 है। यहाँ 1/2 है और यहाँ पर जब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 आएगा और माइनस के 5 को प्लस ही लिखते हैं मोड में हो तो 1/2 और यहाँ 5 है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/2 लिख लेंगे, क्योंकि सीधी सीधी करते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ 5/में हो जाएगा 2। इसी तरह हम इस वाले को करेंगे A22 को, मतलब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो इसे कर लेते हैं 1/2 है ही है और यहाँ पर -3 तो रहना ही है। आई की जगह पर रख देना है 2 और जे की जगह पर 2 रखना है और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं 1/2 ऐसे रहता, 3 की 2 में गुणा करते माइनस का 6 होता और प्लस का है 2 और यहाँ पर सॉल्व करते तो 1/2 है, यहाँ पर आएगा माइनस का 4, क्योंकि प्लस के कम है और माइनस वाले ज़्यादा है देखने में, तो साइन उसी का लगाते हैं जो ज़्यादा हो। यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस का, क्योंकि मोड के अंदर माइनस हो तो उसे प्लस ही लिखते हैं और 2 से ये 2 बार हो जाएगा डिवाइड, मतलब कि आया 2, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया है। इसी तरह हम A23 का मान निकालेंगे, मतलब कि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ का मान। तो 1/2 तो रहना ही है, माइनस का 3 और आई की जगह पर 2 रखना है और जे की जगह पर 3 रखना है। इसे सॉल्व कर लेंगे 1/2 ये वाला लिखा है और यहाँ पर 3 की 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 6 होगा और प्लस का 3 है और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे 1/2 है और यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो माइनस का होगा 3, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। यहाँ पर ये प्लस का ही होगा तो प्लस का 3/2 लिख लेंगे, क्योंकि 1/2 की 3 में गुणा कर लेंगे। इसी तरह A24 मतलब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, क्योंकि दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ तक होगा, तो 1/2 है, यहाँ पर -3 तो है ही है और आई की जगह पर 2 रख देना है और जे की जगह पर 4 रखना है और इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 है और 3 की 2 में गुणा करेंगे माइनस का 6 और प्लस का 4 है, तो इसमें देखेंगे ज़्यादा है माइनस वाले, तो माइनस का साइन लगाएंगे, मतलब कि माइनस के हैं 2 ज़्यादा, तो यहाँ पर लिख लेंगे -2।
और माइनस मोड में हो तो उसे प्लस लिखते हैं, मतलब कि ऐसे लिखते 2 से 2 कैंसिल होता तो 1 आ जाता, तो यहाँ पे इसीलिए 1 लिखा है। ओके, इसी तरह 2 4 तक करा। अब 3 सा होएगा 3 1 3 2, तो इधर ही कर लेते हैं। A 3 1 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 1/2 तो है ही है, रखना वही है 4 जो भी दे रखा है उसमें, मतलब -3 और I दे रखा है। I की जगह पर 3 रखना है और J की जगह पर 1 रख देना है, तो 1 रखा। और फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर है 3 की 3 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -9 और प्लस का है 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर है -8। अगर माइनस हो मोड के अंदर, मतलब कि मापांक में है, तो उसे प्लस ही लिखते हैं, मतलब 1/2 है। और यहाँ पे 8 लिखेंगे, 2 से 8 को भाग करेंगे 4 बार होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। इसी तरह A 3 2 मतलब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1/2 तो रख नहीं है और माइनस का 3 भी है, लेकिन I की जगह पर 3 है और J की जगह पर 2 है, तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 तो है ही, 3 की 3 में गुणा -9 होता और प्लस का है 2। यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 तो है ही है, और इसे सॉल्व करते तो ये आता -7, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा है। तो माइनस मोड के अंदर हो तो उसे प्लस ही लिखते हैं, मतलब कि 7/2 लिख लेते हैं। ओके, अब इसी तरह 3 3 की होएगी, तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं A 3 3, मतलब 1/2 तो है ही है और माइनस का है 3 और I के जगह पर है 3 और J के जगह पर है 3। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है 1/2 तो है ही है और 3 की 3 में गुणा -9 हो गया और प्लस का 3 है। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 है और यहाँ पर होगा -6, और यहाँ पर माइनस मोड में हो तो प्लस ही लिख लेते हैं, ये तो पता ही है आपको, मतलब 6/2 2 से डिवाइड करते तो आ जाता 3, तो इसलिए यहाँ पर 3 लिखा है। इसी तरह A मतलब कितना 3 4 तीसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो इसमें 1/2 लिखना ही है और माइनस का 3, लेकिन I की जगह पर 3 है और J की जगह पर 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। फिर मोड साइन लगाया मापांक में है, 1/2 है और 3 की 3 में गुणा करते तो -9 होता और प्लस का है 4। और यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते तो 1/2 और यहाँ पर माइनस के हैं 5 ज़्यादा मोड के अंदर। अगर मोड के अंदर है तो उसे प्लस का लिख लेता है 5/2। तो ये तो आ गया हमने तीसरी पंक्ति चौथे स्तंभ तक। अब इसमें 3 गुणा 4 का अवयव बना देते हैं, तो यहीं पे लिख लेते हैं कि अतः 3 गुणा 4 क्रम का अवयव, क्रम का अवयव। मतलब A के बराबर हम मान सकते हैं इसे, तो ये हो जाएगा A11, मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ A12। अब A13 और A14, इसी तरह A21 A22 A23 A24 और ये A31, मतलब तीसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है। और A32 और A33 और A34, तो मतलब कि ये होती है पंक्ति, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा और चौथा स्तंभ।
तो इसमें हम मान रख देंगे तो आप ये बन जाएगा A11 हमने निकाल लिया है। A11 का मान था, यहाँ से देखते हैं, ये रहा। A11 का मान 1 है, A12 का मान 1/2 है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। A11 का मान 1 है और A12 का मान है 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे। फिर उसका A13 का 0 है, A14 का 1/2 है, तो लिख लिया। यहाँ पर हम इनके मान को रख देंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3/2 है इसका मान, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर है 4, यहाँ 7/2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5/2 है। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 4 का क्रम आव्यूह, ये हो जाएगा आंसर। अब करेंगे प्रश्न नंबर 6 का थर्ड वाला पार्ट। इसमें लिखा निम्नलिखित समीकरणों में x, y, z के मान ज्ञात कीजिए। तो इस वाले प्रश्न को मैं लिख लेता हूँ और सॉल्व कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने प्रश्न को लिख लिया है, अब इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम हल कर लेते हैं। प्रश्न कैसा होगा हल, तो यहाँ पर जो है ऐसे लिख लेंगे हम, ये आव्यूह है, मतलब प्रथम पंक्ति, दूसरी और ये तीसरी, इसमें भी 3 पंक्ति है। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि दोनों आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर, यहाँ पर लिख ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने, दोनों आव्यूह के संगत अवयवों की तुलना करने पर। इसका मतलब है इसमें पहले पंक्ति के बराबर होगी, मतलब कि तब होगा क्या, तब हो जाएगा x + y + z बराबर हो जाता 9 के बराबर। हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते और दूसरा ये हो जाता x + y x + z बराबर 5 का हो जाता, इसे इक्वेशन सेकंड माना। और इसी तरह y + z बराबर हो जाता 7 के। तो ये हमने समीकरण 3 कह ली। अब इसमें हम x, y, z के मान बताएंगे। तो हम ऐसे कर देते हैं कि x + z का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखना कैसे रखेंगे। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में x + z का मान रखने पर लिखेंगे समीकरण 2 से लिख दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया समीकरण 2 से x + z की जगह पर 5, मतलब x + z बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 ये वाली है, मतलब कि x + y + z बराबर 9 है, ये समीकरण 1 थी। तो इसमें हम x और + z, x यहाँ है और z यहाँ है, मतलब दोनों की जगह पर कितना रख सकते हैं 5। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कि x लिख लिया पहले, प्लस का z लिख लिया और प्लस का y है ही है, और ये 9 ऐसे लिखा। ओके, और x + z की जगह पे x + z 5 रख लिया, कहाँ से, यहाँ से, है ना। तो इसके जगह पे 5 रख लिया और प्लस का y ऐसे रहने दिया, यहाँ पर 9 है। अब नंबर को नंबर की तरफ लाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, 9 और प्लस का 5 है तो माइनस का हो जाएगा, और y बराबर जब 9 में से 5 को हटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो y का मान तो हमने निकाल लिया 4, इसी तरह x का भी निकालना है। तो इस वाले मान को हम अगर यहाँ पर रख दें, मतलब यहाँ रखने से y की जगह रख देंगे तो z का आ जाएगा, सही है। तो रख देते हैं y बराबर 4, समीकरण किस में रखेंगे भाई, समीकरण इसमें रख देते हैं 3 में, क्योंकि z का भी निकालना है। तो समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 ये वाली है, मतलब कि y + z बराबर 7, ये थी समीकरण 3। इसमें हमें y की जगह पे 4 रख देना, मतलब ये जो y है ना उसकी प्लेस पे 4 रख देना, 4 रख दिया, प्लस का z है और यहाँ पर 7 है, यहाँ पर z बराबर 7
4 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का, तो 7 तो है ही, 4 इधर आएगा तो माइनस का हो जाता। और z बराबर 7 में से जब 4 को हटाते तो 3 आ जाता, मतलब z का मान 3 आ गया। और हमने y का भी निकाल लिया, अब x का और निकालना है। तो मैंने z की जगह पे 3 समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 ये वाली है, तो z की जगह पर रख देंगे तो x का मान भी आ जाएगा, या ऊपर भी रख सकते हैं, x का मान निकाल लेंगे yz का रख कर। तो हम यहाँ पर रख लेते हैं, मतलब कि समीकरण 2 में तो x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर ये 5 थी, ये थी समीकरण 2। इसमें x हम ऐसे लिखेंगे और z की जगह पर 3 रख लिया, ओके। और यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर हो जाता फिर x बराबर 5 तो है ही है, 3 इधर आता तो माइनस का होता, और x बराबर जब 5 में से 3 को हटाते 2 आ जाता। तो ये आंसर हो जाते x बराबर 2 और y बराबर 4 और z बराबर 3। तो इनको ही हम लिख देते। तो दोस्तों मैंने छठे का तीसरा करा है। अब जो प्रश्न नंबर 7 है ये आपको खुद करके देखना है, बिल्कुल इनके जैसा ही होगा, जैसे ये हुआ है वैसे ही। मतलब दोनों अवयव के संगत अवयव की तुलना करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके और ये वाला इसके और ये इसके। तो हम इस वाले को 0 के बराबर कर लेंगे और इसे कर लेंगे, दोनों समीकरण में जाएंगे, सॉल्व करेंगे, ए का मान या बी का मान आ जाएगा, जोड़ घटा कर लेना आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से। और इसको इसके बराबर, इसको इसके बराबर करके ए बी का जो मान आएगा वो यहाँ रख देना है, सी का मान आ जाएगा। अब ए सी का आ जाएगा तो यहाँ पर रख देना, सी का रख देना, डी का आ जाएगा। तो अब आप इसको स्वयं करके देखना। अब नेक्स्ट प्रश्नावली अगली वीडियो में बना दूंगा मैं। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।